हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने डिस्कस किए थे 1 जून से लेकर 7 जून तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और इस वीडियो में करेंगे 8 जून से लेकर 14 जून तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने कोई भी एग्जाम देना हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, डीआरडीओ या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम देना हो तो ये वीडियो आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। और बाकी हर वीडियो की तरह इस वीडियो के लास्ट में भी आपके लिए 2 क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो में से, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और ध्यान से देखना ताकि उनका आंसर आप सही से दे सको। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको थोड़ी देर बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। 31 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, उससे आगे आज डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ये ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है पहले तो आपको पता होना चाहिए। ये ग्रैंड प्रिक्स होती है फार्मूला 1 कार रेसिंग, और इस साल इसको जीता है सर्गियो पेरेज ने। यह है सर्गियो पेरेज जिन्होंने ये रेस जीती है। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि ये किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो रेडबुल कंपनी की। और आपको इनकी कंट्री का भी नाम याद रखना है, यह है मैक्सिको के रहने वाले। इस साल कुछ और भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, तो आपको ये सारी लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। उसके बाद हुई थी पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स जिसको फिर से जीता था लुइस हैमिल्टन ने। फिर उसके बाद हुई थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। फिर हुई मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, उससे जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। और अभी रिसेंटली हुई है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता है सर्जियो पेरेज ने। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। तो आपको याद रखना है ये अभियान शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों को टीकाकरण केंद्रों में बदला जाएगा और इस अभियान के तहत 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है इस अभियान की शुरुआत की है दिल्ली ने, और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आपको इनका नाम याद रखना है अब्दुल्ला शाहिद। आपको इनकी कंट्री का भी नाम याद रखना है, ये है मालदीव के विदेश मंत्री जिन्हें अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बना दिया गया है, और ये 76 सेशन के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है। तो आपको याद रखना है पहले तो ये किस खेल से संबंधित है। ये टेनिस का टूर्नामेंट है, और आपको याद रखना है इस साल इसको जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। इन्होंने कुछ समय पहले संन्यास की भी घोषणा की थी, तो इन्होंने संन्यास से पहले ये फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन का वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है चेक गणराज्य की खिलाड़ी बारबोरा क्रेजिकोवा ने। तो आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है फ्रेंच ओपन के बारे में कि फ्रेंच ओपन में खेल के मैदान का सरफेस कैसा होता है। तो आपको याद रखना है क्ले का होता है। इसके अलावा आपको 4 ग्रैंड स्लैम याद रखने हैं जो टेनिस के होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन, और सबसे लास्ट साल में होता है यूएस ओपन। फिर उसके बाद होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि इस साल का पुलित्ज़र पुरस्कार भारत के किस जर्नलिस्ट को मिला। तो आपको याद रखना है पुलित्ज़र पुरस्कार मिला है मेघा राजगोपालन को। ये भारतीय मूल की महिला पत्रकार हैं, और आपको याद रखना है कि ये पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और रिसेंटली इसे जीता है मेघा राजगोपालन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर याद रखना है विश्ववीर आहूजा। अब आरबीएल बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इस बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो आपको याद रखना है ये मिला है पंजाब को। और आपको ये याद रखना है कि ये
इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया और भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और पंजाब के शिक्षा मंत्री कौन है? विजय इंदर सिंगला। अब पंजाब की बात है तो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहाँ के गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है थॉमस विजियन ने, जो कि केरल के रहने वाले थे और अब कनाडा बस गए हैं। तो इनको इस साल का टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। ये हैं थॉमस विजियन और इनको इस पिक्चर के लिए ये अवार्ड दिया गया है और इनकी इस तस्वीर का शीर्षक था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। अब केरला के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन, जो रिसेंटली दूसरी बार यहाँ के सीएम बने हैं, और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है ये है आसाम में और रिसेंटली इसे आसाम का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। अभी रिसेंटली आसाम में एक हफ्ते के भीतर 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अब टोटल आसाम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, तो ये आपको इनके नाम याद रखना है। आसाम में 7 नेशनल पार्क हैं, ये इनके नाम हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी। ये 2 नीचे वाले जो रिसेंटली बने हैं, तो आपको इन दोनों के नाम याद रखना है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क दोनों आसाम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो आपको याद रखना है इस रैंकिंग में पहले नंबर पे रहा मध्य प्रदेश, और इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डिंको सिंह जिनका निधन हो गया है वे किस खेल से संबंधित थे? तो आपको इनके स्पोर्ट्स का नाम याद रखना है, ये है बॉक्सर थे और इन्होंने 1998 में एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको याद रखना है डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनूप चंद्र पांडे। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इसमें होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी रिसेंटली चुना गया है इलेक्शन कमिश्नर और उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे हैं जो पहले से ही हैं राजीव कुमार। और भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले बने थे, तो आपको उनका नाम भी याद रखना है। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा। और एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो आपको उनका भी नाम याद रखना है, उसका आंसर होगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने असोम रत्न नया पुरस्कार शुरू किया है? तो आपको याद रखना है ये पुरस्कार स्टार्ट किया है असम ने। ये पुरस्कार समाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को दिया जाएगा। इसके अलावा असम सरकार ने असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री पुरस्कार स्टार्ट किए हैं। असम विभूषण दिया जाएगा हर साल 3 लोगों को और असम भूषण दिया जाएगा 5 लोगों को और असम श्री दिया जाएगा 10 लोगों को। और इस पुरस्कार में कुछ नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, जैसे असम रत्न जो एक व्यक्ति को मिलेगा उसको 5 लाख मिलेंगे, असम विभूषण जीतने वाले को 3 लाख रुपए, असम भूषण जीतने वाले को 2 लाख रुपए और असम श्री जीतने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है ये पुरस्कार किसने स्टार्ट किए हैं? असम की स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में कौन सा बैंक पहले नंबर पे रहा? तो आपको याद रखना है इसका आंसर डीबीएस बैंक। लगातार दूसरे साल ये पहले नंबर पे रहा है और इस बैंक के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता और इस बैंक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इस बैंक की टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आपको याद रखना है ये भारतीय अभिनेत्री हैं तिलोत्तमा शोम, जिन्होंने यूके के एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। और आपको इनकी मूवी का नाम भी याद रखना है, इनको किस मूवी में काम करने के लिए ये पुरस्कार मिला है? तो इनको राहगीर मूवी के लिए ये अवार्ड मिला है। यह तिलोत्तमा शोम जिन्हें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के रहने योग्य शहरों में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है 2021 में? तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में है। और यह इंडेक्स दिया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यूके द्वारा।
और इस रैंकिंग में सबसे लास्ट यानी कि जो रहने लायक नहीं है शहर, वो है सीरिया की कैपिटल दमिश्क। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पे कौन सा शहर रहा, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और यहाँ के पीएम है जैसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये दिन हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये हर साल मनाया जाता है 12 जून को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है दिन? ILO के द्वारा, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल इस दिन की थीम क्या रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। तो आपको इस साल की थीम भी याद रखना है और ये दिन मनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है MR कुमार। इनको फिर से LIC का चेयरमैन बना दिया गया है। अब LIC के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, जैसे LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और LIC की स्थापना हुई थी 1956 में और LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर ये स्टार्ट किया गया है केरला की गवर्नमेंट के द्वारा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य होगा कि राज्य में नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ाना। तो आपको याद रखना है इस मिशन को स्टार्ट किया गया है केरला के द्वारा। और आपको इस मिशन का भी नाम याद रखना है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है इस पुस्तक के लेखक है विनोद कापरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलावृष्टि को रोकने के लिए किस राज्य ने एंटी हेल गन की स्थापना की है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। यह है एंटी हेल गन मशीन और इस मशीन का काम क्या होगा? बादलों में ओलों के विकास को रोकना। और ये मशीन शॉक वेव्स उत्पन्न करेगी जिससे बादलों में ओले नहीं बनेंगे। तो आपको याद रखना है एंटी हेल गन मशीन किसने लॉन्च की है? ये की है हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन यूनियन ने किस देश की मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया है रिसेंटली? तो आपको याद रखना है माली कंट्री की सदस्यता रद्द कर दी गई है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। और अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक ग्रुप था, लेकिन अब माली के हट जाने के बाद इसमें 54 कंट्री रह जाएंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में विश्व महासागर दिवस की क्या थीम रही? तो आपको याद रखना है पहले तो कि ये किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 8 जून को हर साल और इस साल इसकी थीम रही द ओशन द लाइफ एंड लिवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना शुरू की? तो आपको याद रखना है ये शुरू की गई है आसाम के CM के द्वारा और आसाम के रिसेंटली CM बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इस योजना के तहत असम सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 3500 रुपये प्रति महीना आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो आपको याद रखना है ये योजना शिशु सेवा स्कीम किस राज्य के CM ने स्टार्ट की है? असम के CM। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के किस डिप्टी गवर्नर का टेन्योर 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपको याद रखना है महेश कुमार जैन यानी कि MK जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होता है। ये 4 डिप्टी गवर्नर कौन से हैं? TB रविशंकर जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बने थे, M राजेश्वर राव, MK जैन और MD पात्रा। और अभी RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। अब RBI के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। RBI का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोमीटर की महिला दौड़ में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है सिफान हसन जो कि नीदरलैंड के एथलीट हैं। इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस को 29 मिनट 6 सेकंड में पूरा करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वीं G7 बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपको याद रखना है ये हुई है अभी रिसेंटली ब्रिटेन में और इस साल इसका 47वां एडिशन था। और इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था जिन्होंने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया है।
G7 के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। भारत इसका मेंबर नहीं है, आपको याद रखना है। और इस साल G7 मीटिंग होस्ट की है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिक गुरु ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, वीरेंद्र सहवाग ने। इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए ये क्रिक गुरु पोर्टल लॉन्च किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च की है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर SBI बैंक ने। इस स्कीम के तहत कोरोना रोगियों के परिवार वालों को 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा ताकि वे उनका इलाज करा सकें। तो आपको याद रखना है, कवच पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च की है SBI बैंक ने। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया के? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, 47 G7 समिट का आयोजन किस देश ने किया? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।